वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के साइकोलॉजी के संबंध में कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कहती है। आपने देखा होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न जो बनता है, इसका ग्राफ ये कई प्रकार से बनता है। किसी की बॉडी आपने देखी होगी इतनी बड़ी रहती है, कभी बॉडी में टेल भी लगा रहता है, तो कोई ग्रीन होता है, कोई रेड होता है, ये अलग अलग कलर के भी होते हैं। ये कैंडल स्टिक कहता क्या है? मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक रेड बना दिया, हमने एक रेड कैंडल है, ये इस प्रकार से बनता है, इसमें एक टेल भी होती है इस प्रकार से। सबसे पहले कि इन कैंडल स्टिक को हम मूल रूप से समझें किस प्रकार से कि ये क्या कहती है। कोई भी कैंडल स्टिक है, मान लिया जैसे मैंने माना ये रेड है, ये तो मैंने रेड से बना दिया, इसे मान लीजिए ये ग्रीन है, मैं इसमें ग्रीन लिख देता हूं, ये रेड है, ये रेड है और ग्रीन है, ये दो कैंडल स्टिक। जैसे ही ग्रीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ग्रीन का फॉर्मेशन एक तरह से मार्केट के बुल को दिखलाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है। इसका मूल रूप से जो दिखता है हमें, ग्रीन का ओपनिंग क्या होता है? 9:15 पर मार्केट जो ओपन होता है, 9:15 पे, 9:15 पर, ये ओपनिंग पॉइंट है जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ये ओ से, ये ओपनिंग है। दिन भर में ये कभी ऊपर भी जाता है और कभी नीचे भी आता है, ये कारोबार के दौरान ऊपर नीचे चलता रहता है। और ये क्लोजिंग कहां बनाता है? इस स्थान पर। तो कैंडल तो एक है, लेकिन इसमें कितनी सारी चीजें, इसे देखिए। ओपनिंग हो सकता है कि ओपन जो ये कैंडल हुआ था, ये हो सकता है कि ये 100 रुपये पर हुआ हो ओपन, किसी भी दिन हो सकता है इसने 100 रुपये पर ओपनिंग किया है। दिन भर में कई बार अप डाउन किया, हो सकता है इसमें जो क्लोजिंग किया, क्लोजिंग का समय होता है 3:30 पर इसने क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग कहां दिया? तो हो सकता है कि क्लोजिंग 105 पर दिया हो। अब देखिए यहां दो प्राइस हो गया, एक ही दिन में आपको 100 भी दिख रहे हैं, 105 भी दिख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि कैंडल में एक टेल भी है, एक टेल नीचे की ओर है, दूसरा टेल ये ऊपर की ओर है। अब ये टेल क्या कह रहा है? टेल का जो निचला पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जहां तक भी गया हो, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, जिसे चलिए मैं एल से निरूपित कर देता हूं, ये एल है, ये एल है। तो लोएस्ट पॉइंट ये हो सकता है कि जैसे ये 100 था, तो ये लो कहने का अर्थ होता है यहां पर बॉडी नहीं बनी, ये इसने क्या किया था, सबसे निचला स्तर कभी दिन भर में कभी एक बार बनाया था। सबसे निचला स्तर हो सकता है ये 95 रुपीज का हो, ये ₹95 का निचला स्तर हो सकता है, ये 100 का ओपनिंग है और 105 का क्लोज। अब देखिए आपको तीसरा प्राइस पता चल गया। पहले आपने जाना कि 100 रुपये पर एक प्राइस था, ये ओपन हुआ मार्केट, शाम में पता चला कि दूसरा प्राइस एक 105 भी है। अब पता चल रहा है कि इसने लो 95 पर भी बनाया था। इसके अलावा अब देखिए, यदि ऊपर भी टेल बन रहा है, ये यहां पर एक हाई पॉइंट बनाता है, जिसे हम एच से निरूपित कर देते हैं, एच से, तो हो सकता है कि ये 108 रुपये हो। तब आप देख रहे हैं कि एक कैंडल में हम 4 प्रकार के प्राइस को देख रहे हैं। अर्थात कैंडल क्या दिखला रहा है? एक फ्लक्चुएशन को दिखला रहा है। दिन भर में कारोबार के दौरान ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इस फ्लक्चुएशन के अनुसार इसकी बॉडी बनती है और इसकी टेल बनती है। इसकी बॉडी और इसकी टेल, इसकी साइकोलॉजी महत्वपूर्ण है, ये बहुत कुछ कहती है अपने आप में। जब आप इसके सभी चीजों को समझने लगेंगे तो आप ग्राफ को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राफ क्या कह रहा है। जब आप कैंडल स्टिक के ग्राफ को लेते हैं तो इसे कभी कभी जैसे इंट्राडे कोई करते हैं तो वो 15 मिनट 5 मिनट के ग्राफ में इसे देखते हैं, कोई एक दिन के ग्राफ में देखता है, कोई 15 दिन में, कोई महीना भर के भी ग्राफ में देखता है। तो सारी चीजें ये स्टिक ही बताती है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए ग्रीन में ये चीजें चली, रेड में भी सेम चीजें हैं। अंतर क्या है कि ग्रीन वाले का ओपन नीचे होता है और रेड वाले का जो है ओपनिंग ऊपर होता है। 9:15 पर 9:15 पे जो ओपन हुआ मार्केट, यहां पर ओपन हुआ और इसने क्लोज कहां किया? नीचे। मूल रूप से रेड और ग्रीन में यही अंतर है कि मार्केट जब ऊपर खुलता है और ये नीचे गिर जाता है तो ये रेड फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन जब मार्केट यहां से ही ऊपर चलने लगेगा तो ये फॉर्मेशन, ये रेड ना होके यहां फॉर्मेशन ऊपर की ओर ग्रीन हो जाएगा। इतना ही अंतर, इसे ध्यान में रखें, और कोई इसमें मूल अंतर नहीं है।
ओपन इसका ऊपर है, इसका ओपन नीचे है, इसका क्लोजिंग नीचे है, इसका क्लोजिंग ऊपर है। बाकी दोनों के लो नीचे ही होंगे, यदि लो बने हैं तो हाई बने हैं तो हाई इस दोनों के ऊपर ही होंगे। तो ये मूल रूप से इसका डिफरेंस है। इसकी भी साइकोलॉजी को हम इसी प्रकार से पकड़ते हैं। इसमें भी 4 प्राइस को ये दिखला रहा है। हो सकता है कि ये प्राइस किसी भी हो सकता है, ये 10 रुपये के प्राइस पे ओपन हुआ है, कोई भी शेयर हो सकता है, और इसने क्लोजिंग 9 रुपये पे किया है। लो इसका हो सकता है कि 8 रुपया हो, कोई भी किसी एक पार्टिकुलर शेयर के लिए हम मान के चल सकते हैं, हो सकता है उसने 11 बनाया हो। तब ये देखिए ये बियरिश है, रेड है, अर्थात इस दिन मार्केट नीचे गिरा है। लेकिन यहाँ पर भी ये 4 प्राइस को दिखला रहा है, ये 4 प्राइस है, इन 4 प्राइसों को ये दिखा रहा है। यहाँ पर भी इस दिन ये ग्रीन था, ये मार्केट उस दिन अप हुआ है, उस दिन भी ये 4 प्राइस को दिखला रहा, अलग अलग प्राइस को। ये प्राइस क्या बताते हैं? ये मार्केट के फ्लक्चुएशन को बताते हैं कि दिन भर में जो मार्केट अपने कारोबार के दौरान कभी ऊपर आए, कभी नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, इस प्रकार से जो चलते रहा, इस फ्लक्चुएशन को हम इस कैंडल के द्वारा देखते हैं। ये फ्लक्चुएशन क्या कहता है? जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि ये ओपन था, इसने यहाँ पर क्लोजिंग ले लिया, तो ये क्लोजिंग पॉइंट है। ये यहाँ पर इसका हाई पॉइंट है, ये क्लोजिंग है, ये ओपन है, हाई है, ये इसका यदि नीचे गया तो ये लो पॉइंट है। इसी फ्लक्चुएशन को एक कैंडल में दिखा दिया गया सारे चीज को। ये दिन भर की स्थिति को एक कैंडल ने ये बता दिया कि कहां पर कब क्या हुआ था। हम मिलते हैं अगले अंक में, कैंडल स्टिक के अन्य चीजों को बारीकियों से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।